Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मोदी जी के गारंटी भी थे, लेकिन वो गारंटी सारे फेल हैं और चाह रहे हैं कि सारे लोग को फिर से 2 बार उल्लू बना चुके हैं, फिर तीसरा बार भी उल्लू बनाए। भ्रष्टाचारी अगर कोई भी हो तो उस पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। अभी देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी फंसाया गया है और 400 पार का नारा वो सफल नहीं होने वाला है। हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ये झारखंड की शेरनी हो चुकी है। मेन मुद्दा है, देखिए अभी जैसे जो बीजेपी ये कर रही है कि संविधान को खत्म करना चाह रही है, इसलिए उन लोग का नारा इस बार अब की बार 400 पार का नारा लगा हुआ है। तो ये सब देखिए संविधान को डेमोलाइज करने का हक किसी को नहीं है और कोई भी आने वाले सरकार को डेमोलाइज करने का हक दिया भी नहीं जाएगा। हम लोग जनता लोग जो भी हैं, हम लोग इसमें पूरा इंडिया गठबंधन का साथ देने के लिए यहाँ पे मौजूद हुए हैं। रांची में जो प्रभात तारा मैदान में बहुत ही बड़ा गुलान रैली यहाँ पर का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों लाखों संख्या में यहाँ पूरे कार्यकर्ता लोग पूरा झारखंड से और देश से भी यहाँ पे आके सारे देख रहे हैं। आप नज़ारे भी देख लीजिए, चारों ओर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये रैली और ये 10 साल का उनका जो कार्रवाई जो उन लोग किए हैं, जो काम उन लोग किए हैं, वो सही तरीके से कुछ काम नहीं किए हैं। बेरोजगार देखिए दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इसको रोकने भी नहीं पाए। बहुत तरह के मोदी जी के गारंटी भी थे, लेकिन वो गारंटी सारे फेल हैं। वो झूठ मूठ का झांसा दे के लोगों को बरगलाने का कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि सारे लोग को फिर से 2 बार उल्लू बना चुके हैं, फिर तीसरा बार भी उल्लू बनाए। लेकिन ये काम हम लोग इंडिया गठबंधन और जितने भी साथीगण हैं, हम लोग मिलके ये काम इनका जो ये है उनको मनसा को पूरा नहीं होने देंगे। आपको क्यों लगता है कि संविधान को बीजेपी खत्म कर देगी? क्योंकि देखिए उनके जो वित्त मंत्री है, उनके जो हस्बैंड है, उनका भी बयान आया था इस तरह का, तो उस बयान से भी हम लोग को भी काफी अंदेशा लग रहा है कि उस तरह का। और उन लोग के नेतागण जो भी है, विधायक सांसद, कभी रैली में भीड़ को जुटाने के लिए या फिर जो भी बोलिए जिस तरीके से उन लोग चाहते हैं, मतलब एक हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना जिन लोग का दिमाग में लगा हुआ है, तो वो चीज़ हम लोग नहीं होने देंगे। हम लोग चाहते हैं कि ये देश जो डेमोक्रेटिक देश है, अमेरिका जैसा तरक्की करे। अमेरिका में सेकुलर लोग हैं, सारे लोग बसे हुए हैं, वहाँ पे देखिएगा तरक्की देश कितना कर गया है। आज पूरा देशों में समझिए उनकी चलती है, वही चलना हम लोग का भी इंडिया का चाहिए। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री रहे। हम लोग एक दूसरे साथ रहेंगे तभी हम लोग मजबूत होंगे। अच्छा, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुई। केंद्र सरकार कहती है जो भ्रष्टाचार करेगा उसके ऊपर कार्रवाई तो होगी। देखिए भ्रष्टाचारी अगर कोई भी हो तो उस पर कार्रवाई जरूर होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार जहां गैर भाजपा शासित सरकार है, वह जैसे दिल्ली हो गया या झारखंड हो गया, जैसे इस जैसी जगहों पर लोग सरकारी ताकतों का दुरुपयोग करके जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं को फंसाने का काम कर रही है, वो सिरे से गैर कानूनी है। और इस बात का मैं पुख्ता सबूत दे सकता हूँ एक आंकड़े के साथ, कि जैसे कि आप एक वायर की रिपोर्ट पढ़िएगा तो उसमें उन्होंने एक पब्लिश किया है एक रिपोर्ट, तो उसमें ये लिखा गया है कि देखिए कि ईडी की जो कार्रवाई हुई है वो सिर्फ जितने जो कंप्लेंट्स आए हैं ज़्यादातर, तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष के खिलाफ आए हैं, जो भाजपा वाले के खिलाफ भी आए हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो जिनके खिलाफ अगर ईडी की कार्रवाई होती है या तो वो फिर भाजपा में चले जाते हैं, या तो फिर ऐसे लोग जो झुकते नहीं हैं उसे प्रशासनिक ताकतों के द्वारा दबाया जाता है। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि हेमंत सोरेन को गलत फंसाया गया? उनको देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको गलत ही फंसाया गया है, क्योंकि ऐसे भी देखिएगा बीजेपी शासित जहाँ भी राज्य अभी नहीं है, विपक्ष में इन लोग चाहे वो ईडी के ये से या फिर किसी भी सरकारी तथ्य के दुरुपयोग से इन लोग विपक्ष को फंसाने का प्रयास कर रही है। अभी देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी फंसाया गया है और संजय सिंह को भी फंसाया गया था, लेकिन संजय सिंह के खिलाफ कोई अभी तक सबूत नहीं जुटाने सका। 1 साल से ज़्यादा हो गया जेल में, झूठ मूठ का रखता है इन लोग टाइम को बर्बाद करना चाह रहा है। लोकसभा का जो इन लोग का ताकत है, जो इन लोग उपयोग करना चाहते हैं सही तरीके से, मजबूत लीडर को रख के, वो चीज़ इन लोग करने नहीं दे रहा है। इस वजह से इन लोग चाह रहा है कि लोकसभा से पहले जितने भी विपक्ष के लीडर है सभी लोगों को फंसा दिया जाए, यही इन लोग की मंशा है। यहाँ आज इंडिया गठबंधन की रैली में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी आई हैं और कल्पना सोरेन भी हैं। दोनों जो मुख्यमंत्री की पत्नियां हैं,
इस वक्त एक ही स्थिति में है, एक ही परिस्थिति में है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, झारखंड की और दिल्ली की जो हालात है पूरे देश की जनता देख रही है। कहीं ना कहीं से केंद्र सरकार की भारतीय जनता पार्टी को ये साजिश रही कि कैसे हम जिस राज्य में भाजपा का शासन नहीं है वहां के मुख्यमंत्री को हम टारगेट करेंगे, और यही टारगेट करने का काम, यही साजिश करने का काम उन्होंने किया और उन्होंने सफलता जरूर पाई है। जेल के अंदर उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को, आदिवासी मुख्यमंत्री को, माननीय हेमंत सोरेन को घुसाया है। अरविंद केजरीवाल के साथ भी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ भी यही घटना घटी है। लेकिन कहीं ना कहीं से दोनों शेर झारखंड हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन एक सक्षम, सशक्त और एक शेरनी है, और पूरे देश की जनता और पूरे झारखंड राज्य की जनता भारतीय जनता पार्टी को, और जितने भी वाम दलों के लोग हैं, जितने भी मनुवादी सोच के लोग हैं, उनको ये कड़ी चेतावनी देती है इस पूरे भीड़ के माध्यम से कि उनका पुतला जो है, इनका पार्टी का जो भी सीट यहाँ बचा खुचा है वो पूरा सुपड़ा साफ होते दिखने जा रहा है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी कह रही है 400 पार जाएंगे। ये तो सोचने की बात है, 400 पार जाएंगे, 400 पार जाएंगे, है ना। 4 साल उन्होंने 5 साल 10 साल अपना शासन किया, और चाय चौकीदार और एक सोचने की बात है चंदा लेने वालों से पूरे देश की जनता को एक सबक लेने का समय आ गया है कि 400 पार का जो नारा वो दे रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये खोखला साबित हो रहा है। और झारखंड में तो उनका पूरा जो सीट है वो सुपड़ा साफ दिखेगा, और 400 पार का नारा वो सफल नहीं होने वाला है। और ये झारखंड सहित पूरे राज्य में जहां पर भी इंडिया गठबंधन की जोरदार कवायद चल रही है, वहां से उनका पूरा सुपड़ा साफ होते दिखेगा। अच्छा, कल्पना सोरेन भी लग रहा है कि अब राजनीति में आ चुकी है। दिल्ली की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी को क्या आप लोग कहना चाहेंगे, सुनीता केजरीवाल को, क्या उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। भारतीय संस्कृति में जो चीज है, पति के साथ कुछ होता है तो पत्नियां दमखम के साथ मोर्चा संभाल लेती है, और ये दोनों पत्नियां माननीय हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन ये झारखंड की शेरनी हो चुकी है। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी अपने पीछे, चूंकि वो राजनीति में नहीं थी, लेकिन पति के साथ अन्याय का बदला न्याय लेकर वो हिलाने के लिए सबन सामने आ चुकी है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपने जेएमएम के कार्यकर्ताओं को सुना, काफी रोष है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर भी, और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भी काफी ज्यादा गुस्सा है, और साफ तौर पर कहना है कि इस बार लोकसभा चुनाव में केंद्र में बैठी बीजेपी वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। कैमरामैन रंजीत के साथ अनुराधा तंवर, रांची।